नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षित भारत पे। मैं हूं शुभम और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी, जिसको संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसका क्या सिलेबस रहने वाला है उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिसके अंदर सिलेबस में पॉलिटी आता है। ठीक है, इसमें कितनी चीजें आपको पढ़नी होंगी, कैसे इसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें इस पूरे सिलेबस को यानी पॉलिटी को कवर करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें पॉलिटी का या संविधान, संविधान नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि संविधान सभी के लिए समान लॉ के बारे में बात करता है। तो अगर हम बात करते हैं संविधान के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक मेजर पार्ट है आपका रहने वाला, और यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है और बहुत सारे बच्चे घबराते भी हैं कि जो कि दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारे भारत का संविधान पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, हम उसको कैसे प्रिपेयर करें, कैसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन अगर आए तो हमारा गलत ना हो। अनुच्छेद में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, पार्ट में कंफ्यूजन होती है, शेड्यूल में कंफ्यूजन होती है। तो अब आपके सभी प्रॉब्लम का वन सॉल्यूशन यहां पे आ गया है, यानी अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पॉलिटी आ रहा है तो यहां पे आपको अब कोई भी परेशानी नहीं होगी उस पॉलिटी के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि यहां पे आपको सारी चीजें डिटेल में कराई जाएगी, साथ ही साथ उसके आर्टिकल्स को डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आपके जो भी पीवाईक्यू आए होंगे, हार्ड से हार्ड, इजी टू इजी जितने भी क्वेश्चंस वहां पे होंगे वो सब कुछ हम लोग कराएंगे, पूरी सीरीज कराने वाले हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें पॉलिटी के अंदर किन किन चीजों को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना होगा। ठीक है, संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है संविधान, ठीक है, संविधान यानी सभी के लिए समान लॉ के बारे में यहां पे बात कर रहा है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं आपको प्रॉपर विजिबल हो। संविधान की बात करता है, ठीक है, संविधान का मतलब होता है सभी के लिए समान कानून के बारे में बात करता है। संविधान यानी इक्वल लॉ के बारे में बात करता है, जिसमें अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या क्या चीजें पढ़ना होगा। अगर आर्टिकल की बात करें, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है संविधान में वो आर्टिकल रहने वाली, आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक हमें चीजों को पढ़ना होगा। अगर यही भी बात करें पार्ट्स, जैसे लेसन होता है ना, आप मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग अगर पढ़ते होंगे तो वहां पे चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही पॉलिटी के अंदर, संविधान के अंदर हमें 22 चैप्टर पूरे पढ़ने होंगे। और अगर शेड्यूल की बात करें, ठीक है, तो वो जैसे यूनिट भी आप पढ़ते होंगे कि 4 चैप्टर को एक यूनिट में बना के दे दिया गया, एक्स्ट्रा डिटेल वहां पे जो दिया गया है वो टेबल के फॉर्म में जो दिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल कहते हैं। और शेड्यूल की अगर बात करें तो आपको 12 शेड्यूल पढ़ना होगा। ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। इसके अंदर सभी कुछ बताया गया है कि राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, प्रधानमंत्री की क्या शक्ति है, मुख्यमंत्री की क्या शक्ति है, पंचायत में चुनाव लड़ने की क्या शक्ति है, एक पुलिस के पास क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, एक आम इंसान के पास क्या अधिकार है, क्या उसके मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, एक सरकार की क्या कर्तव्य है, वो सब कुछ यहाँ पे सब बताया गया है। पावर एंड फंक्शंस के बारे में बताया गया है। एक न्यायालय कैसे काम करती है, ठीक है, एक हमारा पुलिस वाला कैसे काम करता है, एक आम नागरिक को क्या क्या अधिकार है, ये सब कुछ डिटेल में विस्तार से यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। और अगर इसका कोई भी वॉयलेशन करता है, इसका कोई भी अधिकारों का हनन करता है, उसको छीनने का काम करता है या फिर तोड़ता है, तो वहां पे क्या होगा, फिर उसको आईपीसी से डील किया जाएगा, जिसको अभी नाम बदल दिया गया। यानी आईपीसी का अगर बात करें, इंडियन पीनल कोड, जिसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको बदल दिया गया, ये 1860 में बनाया गया था, जिसमें क्या होगी, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, उसके अधिकारों को तोड़ता मरोड़ता है, उसको बहुत परेशान करता है, तो वहां पे क्या होगा, उसके खिलाफ फिर क्या होगा, आईपीसी यानी पुलिस कार्रवाई करती है, जिसको अभी बदल के तो भारतीय न्याय संहिता से रेगुलेट किया जाता है। 2023 में इसको बनाया गया था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई भी अधिकारों का हनन करता है तो यहाँ पे सेक्शन लगा के क्या होगा, वहां पे लगा के पुलिस क्या करेगी, आपको जेल भेजने का काम करेगी। और वही फिर अगर जो भी सजा सुनाने का काम होगा, जिसको सीआरपीसी यानी जुडिशरी न्यायालय इसको डील कर रहा था, इसको अब क्या कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी 2023 में जो तीनों लॉ थे मेजर, इसको बदल दिया गया। इसके तहत क्या होगा, रेगुलेट किया जाएगा, यानी यहाँ पे आपको पुलिस काम करेगी। ठीक है, पुलिस क्या करेगी, अगर किसी भी अधिकारों का हनन होता है, वॉयलेशन होता है, तो वहां पे पुलिस क्या करेगी, सेक्शन धारा लगा क्या करेगी, अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, फिर उसको न्यायालय में भेज देगी, न्यायालय क्या करेगा, यहाँ पे चार्जेस फ्रेम करता है, चार्जेस फ्रेम करके यहाँ पे सजा सुनाता है और क्या करता है, यहाँ पे जेल कर देता है अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है हमारे न्याय व्यवस्था का कि अगर सबको पहले अधिकार दिया गया और अगर कोई भी अधिकार का हनन करता है, उसको तोड़ता है, वॉयलेट करता है, तो वहां पे फिर क्या आ जाएगा, आईपीसी आएगा, जिसको हम लोग बीएनएस के नाम से भी जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं, न्याय देने का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, और
उसके बाद यहाँ पे पुलिस उसको चार्जेस फ्रेम करती है, एफआईआर होता है, चार्ज फाइल किया जाता है, वो सब कुछ यहाँ पे पुलिस करती है। उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें किसके पास जाती है, न्यायालय के पास जाती है, और न्यायालय क्या करता है, उसको सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वहां पे जुडिशरी क्या करेगी, इस चीज को रेगुलेट करती है और सारी चीजों को क्या करती है, जेल देगी या तो सजा मुक्त कर देती है। तो ये ओवरऑल रहता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, आज के इस वीडियो में लोग डिस्कशन करने वाले किसके बारे में, पर्टिकुलरली संविधान के बारे में, यानी पॉलिटी के बारे में हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है। तो आइए अब हम विस्तार में देखते हैं कि हमारा जो पॉलिटी है यानी संविधान का क्या सिलेबस रहने वाला है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, और किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है, ताकि हम ओवरऑल जो हमारा पॉलिटी है वो कवर हो जाए, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर पॉलिटी आ रहा है तो हम वहां पे बिना डर के जाए, सारे क्वेश्चंस को वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें वहां पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हमारा जो सिलेबस है वो क्या पूरा सिलेबस रहने वाला ओवरऑल, तो सबसे पहला जो हमारा रहने वाला है वो क्या है, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहने वाला है, क्या इतिहास रहा, थोड़ी सी हिस्ट्री को भी, चीजों को भी देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो फिर क्या हुआ, शेर शाह कब आया, ठीक है, नादिर शाह ने कैसे अटैक किया, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर क्या था, बैटल ऑफ तराइन क्या था, वो सब कुछ हम लोग वहां पे डिटेल में देखेंगे कि इसका पॉलिटी पे क्या असर पड़ा, यानी जब हमारा संविधान बना तो उस पर इस इतिहास का क्या असर पड़ा था और कैसे हमारा संविधान बना, ये सब कुछ हम लोग हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होते, किसका ये सुझाव था, प्रस्तावना का सुझाव किसका था, फंडामेंटल राइट्स का, ये सारी चीजें, फीचर्स क्या क्या थे, सब कुछ, ठीक है। संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन अध्यक्ष बना था, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, सब कुछ वहां पे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग डील करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का मुख्य विशेषताएं क्या रहने वाली है, प्रस्तावना का हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, डीपीएसपी हो गया, सब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, कहां से लिया गया, ये सब कुछ वहां पे बताया गया है। अगला जो हमारा पॉइंट है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का प्रस्तावना भी, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप कह सकते हैं कि प्रीएम्बल हमारा क्या रहने वाला भारतीय संविधान का, कहां से लिया गया है, इसमें कौन कौन से शब्द है, क्या उसका सीक्वेंस है, क्या संविधान संशोधन किया जा सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या है। देखिए केस भी कुछ पूछा जाता है, जो लैंडमार्क केस होते हैं ना, वो लैंडमार्क केस भी यहाँ पे पॉलिटी के अंदर पूछा जाता है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं डिटेल में। अगला जो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और इसका क्षेत्रफल क्या रहने वाला है, ये हमारा पांचवा पॉइंट रहने वाला है। छठवां जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में देखेंगे कि हमारे भारत के अंदर कैसी नागरिकता है, ठीक है, और कहां से लिया गया है ये, ठीक है, कैसे नागरिकता मिलती है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है, और भारत की नागरिकता कैसे खत्म किया जाता है किसी व्यक्ति का, वो सब कुछ हम लोग वहां पे देखने वाले हैं। अगला जो हमारा पॉइंट रहता है इसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार क्या क्या रहने वाले, एक आम व्यक्ति का मौलिक अधिकार क्या, और न्यायालय के पास क्या सकते, एक आम इंसान क्या सीधे हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे कि आप मौलिक अधिकार कितना ज्यादा दिया गया है हमारे एक आम नागरिक को, और इसको कोई भी छीन नहीं सकता है, और सभी को एक रूप से समान रूप से ये हमारे मौलिक अधिकार यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। यहाँ पे राज्य को कर्तव्य के बारे में बताया गया कि राज्य की क्या कर्तव्य है, कि वो अपने नागरिकों के प्रति, वो वहां के लोगों के प्रति क्या क्या चीजें कर सकती है, वेलफेयर, उनके जन कल्याण के लिए क्या क्या चीजें कर सकती है, वो कहां पे दिया गया हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। हालांकि मैं यहाँ पे कोई भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं ये बस बता रहा हूं ओवरऑल कि हमें सिलेबस में क्या क्या चीजों को पढ़ना है। अगला जो हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, यानी मौलिक कर्तव्य क्या रहने वाले, ठीक है, कहां से लिया गया है, एक आम इंसान का क्या कर्तव्य है सरकार के प्रति, देश के प्रति, ठीक है, आस पड़ोस के प्रति, ये सब कुछ हम लोग वहां पे देखने वाले हैं। अगला जो हमारा रहने वाला है 10वां पॉइंट हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, कैसे होता है, ठीक है, ये सब कुछ वहां पे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। यानी बहुत डिटेल में हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, सारे टॉपिक्स को। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बेसिक संविधान का मूल संरचना क्या रहने वाला है, इसमें केशवानंद भारती केस क्या था, ठीक है, यहाँ पे गोलकनाथ केस क्या था, सब कुछ जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस थे वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। अगला अगर हम बात करें 12वां पॉइंट सिस्टम ऑफ द
गवर्नमेंट, यानी शासन प्रणाली क्या रहती है, कैसे शासन काम करता है वहां पे, वो सब कुछ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्रीय सरकार के बारे में बताया गया कि केंद्र में कौन सी सरकार के पास क्या शक्तियां रहेगी, उनके कर्तव्य क्या रहने वाले, वो सब कुछ डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। अगला भाई स्टेट में क्या रहने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या शक्तियां, क्या क्या कर्तव्य है, ठीक है, वो कैसे उनके पावर एंड फंक्शंस है, उनको सैलरी कैसे मिलती है, वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग उस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के। अगला हमारा है लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय सरकार के बारे में भी देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट क्या है, और इसको भी अगर कहा जाए तो महात्मा गांधी जी ने लाया था, ठीक है, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी रहनी चाहिए, स्थानीय सरकार भी रहनी चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरिया के बारे में, यानी केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र जो रहने वाला है इसके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक निकाय क्या रहने वाला है इसके बारे में देखेंगे। 18वां जो हमारा पॉइंट है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है, कैसे ये काम करते हैं, इसके पास क्या क्या शक्ति होती है, कि अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो दोनों में फर्क क्या होता है, इसकी शक्तियां क्या होती है, ये कैसे कार्य करते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, कौन बना सकता है, ये सब कुछ वहां पे देखने वाले हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस के बारे में भी देखेंगे, अनसंवैधानिक आयामों के बारे में भी देखेंगे कि कैसे हमारा संविधान काम करता है, ठीक है, हमारे संविधान में और भी क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा हैं जो अलग भी हैं और साथ ही साथ वो संविधान के साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला पॉलिटिकल डायनेमिक्स के बारे में भी देखेंगे, यानी राजनीतिक गणितज्ञ के बारे में भी देखेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा पूरा सिलेबस रहने वाला जो पॉलिटी के अंदर हमें कवर करना होगा। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जिसके सिलेबस में अगर पॉलिटी आया है तो ये वो सभी टॉपिक रहने वाले हैं जो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, साथ ही साथ इसके अगर पीवाईक्यू को और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर टॉपिक वाइज आपने किया तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी पॉलिटी का जो आपका दुख दर्द पीड़ा है कि पॉलिटी कैसे कवर करेंगे, पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम्स के अंदर, वो सब कुछ यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। वन सॉल्यूशन यहाँ पे रहने वाला है। आपको करना क्या होगा, हमारी प्लेलिस्ट बनने वाली जो भी हमने अभी आपको बताया कि हमारा जो पहला पार्ट रहने वाला है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे रही, क्या इतिहास रहा, कैसे हमारा संविधान बना, कितना समय लगा था, वो सब कुछ हम लोग वहां पे देखेंगे। और डे 1 से आप लोग सारी चीजें जहां पे मैंने टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 20 तक जो भी मैंने बताया, या फिर अगर अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक जितने भी पार्ट्स की अगर बात करें 22 पार्ट है या शेड्यूल 12 हो, शेड्यूल जो है वो सब कुछ हम लोग कराने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पूरी सीरीज को फॉलो करिए। आपको जरूर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाभ मिलने वाला है और आपके क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पॉलिटी सिलेबस में है तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करेगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। मिलते हैं अगले क्लास में जहां पे हम लोग कुछ इतिहास के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी घटना है जिसके बाद हमारा जो संविधान है वो इवॉल्व हुआ, कैसे हमारा संविधान बना, जो अंग्रेज आए थे, जो हमारा उसमें मुगल पीरियड चल रहा था उसमें क्या कमियां आई, क्या लूप होल से कौन कौन से युद्ध हुए जिसमें डाउनफॉल आया और फिर हमारे देश पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रूल किया और धीरे धीरे क्या हुआ हमारे देश को उन्होंने एक कॉलोनी बना लिया। उसके बाद देन हमारा संविधान कैसे बना अंग्रेज जाने के बाद, ये सब कुछ हम लोग विस्तार से अगली क्लास में देखेंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग बेसिक बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से करेंगे, एकदम बेसिक से करने वाले हैं। तो आपको अगर पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है फिर भी अगर आपको इस पूरी प्लेलिस्ट को अगर फॉलो करते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बन जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से जरूर फॉलो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।